Good morning all the students. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss our new session 8. The topic is digital technology and the media devices. आज हम लोग एक न्यू सेशन देखेंगे जिसका टॉपिक होगा आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी और मीडिया डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। तो आज इस चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक को देखेंगे, कवर अप करेंगे। जो टॉपिक है आपका पहला डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बारे में, डिजिटल ऑडियो के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके बाद स्पीच टेक्नोलॉजी। ये ऐसे कुछ टॉपिक है इस चैप्टर के आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ये होता क्या है। आज हम लोग जो रह रहे हैं वो है डिजिटल का जमाना, ठीक है। डिजिटल टेक्नोलॉजी हैव बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ एंड ट्रांसफॉर्म हाउ द पीपल कम्युनिकेट, लर्न एंड वर्क। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारा एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है हमारे लाइफ का, कि कैसे हम अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म, एनहांस करें विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, उसको यूज करें अपने लाइफ में वर्क, लर्न और कम्युनिकेट करने के लिए। What are the digital technologies seem to have magical effect on our life? ये किस तरीके से हमारे लाइफ पे अफेक्ट कर रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी, कैसे हमारे लाइफ को बेटर इंप्रूवमेंट दे रहा है, ये हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। इसे ब्रांच ऑफ साइंस से रिलेटेड कहा गया है और ये इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट से बना ये डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये डिजिटल कंप्यूटराइज तरीके से डिजिटल डिवाइसेस, सिस्टम और मेथड को लेकर के ये डिजिटल टेक्नोलॉजी को और भी बढ़ावा दे रहा है। द वर्ड डिजिटल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फैक्ट दैट कंप्यूटराइज्ड डिवाइस वर्क ऑन बाइनरी डिजिट। ये डिजिटल जो वर्ड आया है वो आपका ओरिजिनेट आपके कंप्यूटर डिवाइस के थ्रू आया है, कंप्यूटराइज्ड डिवाइस के थ्रू आया है। जो कंप्यूटराइज्ड डिवाइस आपका वर्क करता है बाइनरी फॉर्म में, और बाइनरी डिजिट यानी जो आपका कंप्यूटर यानी कोई मशीन समझता है वो है आपका 0-1 के फॉर्मेट में, यानी बाइनरी डिजिट में आपका कोई भी मशीन जब अंडरस्टैंड करता है तो वो बाइनरी डिजिट के फॉर्म में। द फैमिली ऑफ डिजिटल डिवाइस कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर, कैमरास, मीडिया प्लेयर, वीडियो रिकॉर्डर। जितने भी डिजिटल डिवाइसेस है इसके फैमिलीज है, वो हमारा कंप्यूटर हो गया है, कैमरा है, मीडिया प्लेयर है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर है, ये सारी चीज हमारा डिजिटल डिवाइसेस में आते हैं। इट इंक्लूड सोशल मीडिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड वीडियो गेम सिस्टम। इसमें आपको सोशल मीडिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन, वीडियो गेम सिस्टम सारे कुछ देखने को मिलते हैं। ऑल दीज आर बंच्ड टुगेदर इन मल्टीपर्पज डिवाइस लाइक स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर लैब। ये सारे एक ही डिवाइस में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया हो, मोबाइल हो गया हो और हमारा लैपटॉप हो। ये जितने भी अलग अलग आप डिवाइसेस यूज करने से अच्छा है कि हम एक ही डिवाइस को यूज करें जो सारी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करे, ठीक है। सबसे पहला है आपका डिजिटल कैमरा। ये एक तरह का डिजिटल डिवाइस है जिसे हम स्टोर करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं अपने फोटोग्राफ को डिजिटल फॉर्म में। इट अनलाइक ट्रेडिशनल कैमरा, आप पहले के ट्रेडिशनल कैमरा में आप डिजिटल रोल लगाते थे, ठीक है, रोल यूज करते थे, लेकिन आज जो डिजिटल का जमाना है इसमें डिजिटल कैमरा में आप मेमोरी कार्ड को, फ्लैश मेमोरी को यूज कर सकते हैं फॉर यूर स्टोरिंग द इमेज एंड द इंफॉर्मेशन। Actual image capture is done in the use of electronic photo sensor। ये जो कैमरा, डिजिटल कैमरा में आज जो इस्तेमाल होता है इमेज को कैप्चर करने में, वो इलेक्ट्रॉनिक फोटो सेंसर के थ्रू आपके इमेज को कैप्चर करता है। These images can be uploaded to the computer, printed on physical media। इसके बाद आप अपने कंप्यूटर पे इसे स्टोर करते हैं, उसके बाद आप इसे प्रिंट आउट कर करके आप उस इमेज को निकालते हैं। A digital camera may be considered both input and output device। डिजिटल कैमरा आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस का काम करता है। It can take pictures। इनपुट हमारा हो गया पिक्चर्स लेना और उसे हम कंप्यूटर पे भेजते हैं, वो हमारा आउटपुट हो गया। नेक्स्ट है आपका डिजिटल वीडियो कैमरा। डिजिटल वीडियो कैमरा कहने का मतलब ये एक तरह का डिजिटल कैमकॉर्डर है, वीडियो कैमकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर है जिसे हम रिकॉर्डिंग करने में काम में लाते हैं। और इसमें एक ऐसा फ्लैश मेमोरी यूज करते हैं, ठीक है, जिससे हम अपने वीडियो को उस पे स्टोर कर सकें। वेबकैम इज वेरी पॉपुलर एग्जांपल ऑफ डिजिटल वीडियो कैमरा।
स्टिल पिक्चर कैन ऑल्सो बी क्लिक, आप डिजिटल वीडियो कैमराज में स्टिल पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। डिजिटल कैमकॉर्डर हैव हाई रेजोल्यूशन देन एनालॉग कैमकॉर्डर। एनालॉग कैमकॉर्डर के थ्रू आप इसमें हायर रेजोल्यूशन की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका PDA, जिसे हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के नाम से जानते हैं। ये एक हैंडहेल्ड डिवाइस है, एक छोटा सा हैंडहेल्ड डिवाइस जो इंटरनेट के माध्यम से चलता है और इस पे आप फैक्स को सेंड कर सकते हैं, पर्सनल ऑर्गेनाइजर क्रिएट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, शेड्यूल मीटिंग को अपॉइंट कर सकते हैं। ये एक तरह का सेलफोन की तरह आपको यूज होता है। इट कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। ये एक तरह का कंप्यूटर है जो आपके डेटा इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में भी मदद करता है। ईमेल मैसेजिंग एंड प्लेइंग मीडिया फाइल्स, ऑडियो वीडियो इज पॉसिबल ऑन PDA। आप इसके थ्रू ईमेल को भी सेंड कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स को भी आप इस पे प्ले करके यूज कर सकते हैं। अब मोबाइल फोन विद PDA फंक्शनलिटी इज नोन एज स्मार्टफोन। ऐसे मोबाइल फोन जिसमें PDA यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट अवेलेबल होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मोबाइल फोन्स। आज हमारे पास मोबाइल फोन्स है, उसमें भी आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड है। नेक्स्ट है आपका गेमिंग सिस्टम। गेमिंग सिस्टम आपको एक तरह का गेमिंग कंसोल है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग गेम को प्ले कर पाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारी कंपनी पॉपुलर गेमिंग वीडियो गेमिंग सिस्टम ने प्रोड्यूस किया है, बनाया है, जो मार्केट में बहुत लोग यूज भी कर पा रहे हैं। इससे आपका गेमिंग फील्ड में और भी एडवांस वे में बढ़ रहा है। The system have hard disk motherboards also support online gaming। इस सिस्टम में, इस डिवाइस में आपका मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होता है और ऑनलाइन गेमिंग का सपोर्ट होता है, जिसकी मदद से आप गेमिंग को कर पाते हैं। CD DVDs containing gaming software insert inside the drive to run the game। CD DVDs इस पे होते हैं लगे हुए, जो आप गेम के CDs DVD सॉफ्टवेयर को इंसर्ट करते हैं DVD ड्राइव में, तो जाकर के वो गेम स्टार्ट होता है, उसके बाद आप उसे प्ले कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑडियो वीडियो प्लेयर। ऑडियो वीडियो प्लेयर कहने का मतलब CD DVD प्लेयर, MP3 MP4 प्लेयर, MP3 MP4 MG MP EG प्लेयर, ऑडियो प्लेयर, ये सारे जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं ये आपका ऑडियो वीडियो के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, आपका कॉमन ऑडियो वीडियो प्लेयर, ये ऑडियो वीडियो प्लेयर के रूप में। MP3 सिर्फ आपका ऑडियो फाइल को प्ले करता है और MP4 आपको ऑडियो और वीडियो फाइल को दोनों रूप में इसे प्ले करता है। मल्टीपर्पज ऑफ DVD एंड CDs प्लेयर कैन बी प्ले MP3 MP4 वीडियो ऑडियो फाइल्स। मल्टीपर्पज DVD CDs जो यूज करते हैं उसमें MP3 और MP4 दोनों ही फॉर्मेट के फाइल को वो प्ले करता है। द साइज ऑफ MP3 MP4 फॉर्मेट, MP4 फॉर्मेट ऑडियो फाइल इज स्मॉल। जो MP3 और MP4 फाइल का जो फॉर्मेट होता है वो छोटा होता है आपका, और ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्ले होता है जब आपका MP4 या MP4 फाइल का फॉर्मेट अवेलेबल होता है, तभी ये प्ले कर पाता है। नेक्स्ट है आपका मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स कहने का मतलब अ मोबाइल फोन इज अ वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइस। ये एक तरह का वायरलेस डिवाइस है जिसे हम कहीं भी कैरी कर करके यूज कर सकते हैं। यूजर टू सेंड टेक्स्ट एंड मैसेज, मेक कॉल, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और सेंड और रिसीव भी कर सकते हैं। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल्स कुड ओनली मेक द रिसीव कॉल्स। पहले के जनरेशन में जो मोबाइल फोन यूज होते थे उसमें कॉल्स को रिसीव किया जाता था और कॉल को किया जाता था, लेकिन अभी के जो समय में डिजिटल टेक्नोलॉजी जो आ गया है हमारे फील्ड में, तो उसमें आप ऐसे मोबाइल्स आ रहे हैं जिसमें हम टेक्स्ट को सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, हर एक चीज को अपने मोबाइल पे कर सकते हैं। नाउ सोफिस्टिकेटेड मोबाइल फोन्स एक्ट एज अ मिनी कंप्यूटर। ये मोबाइल फोन्स आपका मिनी कंप्यूटर की तरह काम करता है। इसमें आप इंटरनेट की कनेक्शन के थ्रू आप बहुत सारे वर्क कर पाते हैं। ईमेल मैसेजिंग, प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग ऑडियो वीडियो फाइल्स, कनेक्टिंग टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सारे ऑप्शन आप एक छोटे से स्मार्टफोन्स में यानी मोबाइल फोन्स में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिजिटल ऑडियो टेक्नोलॉजी। डिजिटल ऑडियो टेक्नोलॉजी कहने का मतलब जब आपका जो साउंड प्रोड्यूस होता है नेचुरली कंटिन्यूअस वेव में, यानी कंटिन्यूअस वेव फॉर्म में आपका जो साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट दिस इज नोन एज
when sound was first recorded, जब first time जो sound आपका record होता है, it played on device called the turntable using long playing record. जब पहली बार उसे play किया जाता है तो उसे हम long playing records कहते हैं. These records store audio in analog format. वो record आपके store हो जाते हैं audio के format में. कौन से format में? Audio का format, और वो analog format में ही store होता है आपका. Computer are purely digital device and cannot process analog sound. आपका ये कंप्यूटर प्योरली डिजिटल डिवाइस होता है और ये एनालॉग साउंड को प्रोसेस नहीं कर पाता है. ये आपका कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ डिजिटल साउंड को भी, डिजिटल ऑडियो को ही प्ले करता है. Therefore sound has to be digitized, convert analog to digital. इसीलिए इस साउंड को, एनालॉग साउंड को क्या किया जाता है, एनालॉग टू डिजिटल साउंड में कन्वर्ट करके तभी हमारा कंप्यूटर क्या करता है, हमारे साउंड को प्रोसेस कर करके प्ले करता है. डिजिटल ऑडियो टेक्नोलॉजी एनेबल टू रिकॉर्ड, प्ले, एडिट ऑडियो फाइल्स ऑन कंप्यूटर. कंप्यूटर पे डिजिटल ऑडियो टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, साउंड को रिकॉर्ड करते हैं, प्ले करते हैं, एडिट करते हैं कोई भी ऑडियो फाइल्स को. उसके बाद हम उसे फर्दर प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं. One of the greatest advantages of digital audio technology is that one can compress audio files which are normally very large. ऑडियो टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करते हैं, ऑडियो फाइल्स को कंप्रेस करते हैं, यानी उसे एक बड़े से लार्ज साइज से छोटे से साइज में कन्वर्ट करते हैं डिजिटल ऑडियो टेक्नोलॉजी की मदद से. कंप्रेशन डजंट अफेक्ट द क्वालिटी अ लिटिल, यानी उसकी क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी को वो इफेक्ट नहीं पहुंचाता है ये डिजिटल ऑडियो टेक्नोलॉजी. इट इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज कंप्रेस्ड फाइल कैन बी कॉपीड और ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट क्वाइट इजीली. ये बहुत ही इजी वे में आपके फाइल को कॉपी करता है, ट्रांसफर करता है ओवर द इंटरनेट, और ये आपको इजीली वे में हो जाता है. देयर आर ऑल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर. ऐसे बहुत सारे ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने ऑडियो को एडिट कर पाते हैं. एडजस्ट स्टीरियो चैनल, अप्लाई इफेक्ट एंड फिल्टर्स. इस तरीके से हम अपने ऑडियो को एक बेटर रिप्रेजेंटेशन दे पाते हैं. दे ऑल्सो हेल्प इन स्टोरिंग ऑडियो इन द डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑन कंप्यूटर. ये क्या करता है, जो सॉफ्टवेयर अलग अलग फॉर्मेट में भी आपके ऑडियो को कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करके रखता है. तो इसकी जो 3 मेजर कैटेगरीज है ऑडियो फॉर्मेट की, वो है आपका पहला अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट. अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट कहने का मतलब ये एक्चुअल साउंड वेव्स जो है ये कन्वर्ट करता है आपको डिजिटल फॉर्मेट. एक्चुअल जो साउंड हमारा रिकॉर्ड होता है उसको कन्वर्ट करता है आपको डिजिटल फॉर्म में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए. और ये क्या करता है, आपका जो फाइल बनता है वो बहुत बड़े साइज में इसका फाइल क्रिएट होता है. पहला है आपका PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेटेड, और LPCM, लीनियर पल्स कोड मॉड्यूलेटेड. ठीक है, ये आपका कॉमन फॉर्मेट है जो यूज होता है CD DVDs में. आपका ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को मॉड्यूलेटेड यानी मॉड्यूलेटेड वर्जन में आपको कन्वर्ट करता है एनालॉग इंफॉर्मेशन को बाइनरी सीक्वेंस में. बाइनरी सीक्वेंस मतलब 0 1 के फॉर्मेट में, और ये आपको आउटपुट देता भी है, आपको बाइनरी सीक्वेंस में ही आपको ये आउटपुट देता है. वेव स्टैंड फॉर वेव फॉर्म ऑडियो फॉर्मेट. वेव फॉर्म ऑडियो फॉर्मेट ये एक तरह का फॉर्मेट है ऑडियो फाइल की. ठीक है, इसे डेवलप किया गया विंडो 95 के लिए. इट हैज क्वाइट गुड ऑडियो क्वालिटी. फाइल्स आर स्टोर्ड इन वेव ऑडियो फॉर्मेट. इसे बहुत ही अच्छा क्वालिटी माना गया है ऑडियो फॉर्मेट के लिए, और इसे वेव फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है. AIFF ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, इसे डेवलप किया गया एप्पल कॉर्पोरेशन के द्वारा, जो मैक सिस्टम ने इसे डेवलप किया 1988 में. इट हैज अ कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ AIFF-C. तो ये इसके जो लेटेस्ट वर्जन आया है आपका AIFF-C. इसमें आप बेटर क्वालिटी के साउंड को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका लॉसी कंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट. लॉसी कंप्रेस का कहने का मतलब आपका जो डाटा होता है जब कंप्रेशन प्रोसेस में जाता है ऑडियो फॉर्मेट, उसमें डाटा क्या होता है, लॉस होता है. इट सैक्रिफाइस क्वालिटी एंड फिडेलिटी.
टुवर्ड्स द ओरिजिनल साउंड। ये क्या करता है, आपके ओरिजिनल साउंड का जो फॉर्मेट होता है वो लॉस हो जाता है इसका डेटा, इसीलिए इसे बोला गया है लॉसी कंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट। द लॉस ऑफ डेटा ड्यूरिंग द कंप्रेशन, जब कंप्रेस करते हैं किसी भी ऑडियो फाइल को लार्ज साइज से छोटे से साइज में, उस दौरान हमारा जो क्वालिटी होता है ऑडियो का वो उसके क्वालिटी को लॉस कर देता है। जो है पहला हमारा MP3 मोशन MPEG मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ये क्या करता है, जब हम कंप्रेस करते हैं अपने डेटा को, कट करते हैं साउंड को, किसी भी साउंड को, तो वो क्या करता है आपके कंप्रेशन के दौरान आपका ओरिजिनल साउंड को क्या करता है, उसकी क्वालिटी को लॉस कर देता है। रिलीज्ड इन 1993, इसे पहली बार 1993 में रिलीज किया गया इस फॉर्मेट को। द पॉपुलर फॉर्मेट इन द वर्ल्ड म्यूजिक फाइल, MP3 और MPEG आज ये पूरी दुनिया में पॉपुलर है, ये दो फॉर्मेट। नेक्स्ट है आपका AAC एडवांस ऑडियो कोडिंग, सक्सेसर टू MP3। ये MP3 के बाद का ये सबसे बेस्ट सक्सेसर माना गया है ऑडियो फॉर्मेट में, ठीक है, जो आज पूरी जगह यूज होता है। इट कंप्रेशन एल्गोरिथम इज मच मोर टेक्निकल एंड एडवांस देन MP3, देयरफॉर हैज बेटर साउंड क्वालिटी। ये एल्गोरिथम के बेस पे काम करता है। जब भी आपका ऑडियो फाइल कंप्रेस होता है, ये एल्गोरिथम के बेस पे काम करता है, उसके बाद आपका ये ऑडियो फाइल एक बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस करता है साउंड। VMA विंडो मीडिया ऑडियो, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। ये एक तरह का फॉर्मेट है, ऑडियो फॉर्मेट, जिसे सारे डिवाइस पे परफॉर्म नहीं कर पाता है। ये उन्हीं डिवाइस पे परफॉर्म करेंगे जो इसके लिए बनाए गए हैं। इट एड्रेसेस द सेम इशू, AAC फॉर्मेट, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस VMA, WMA एंड AAC, यानी इसकी कोई ऐसी डिफरेंस नहीं है ये दोनों के बीच में जो इसे तैयार की गई है। नेक्स्ट है आपका लॉसेस कंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट। लॉसेस कंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट कहने का मतलब, इस मेथड में हम अपने फाइल को जब रिड्यूस करते हैं तो इसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। These are not as efficient as lossy compression. Files in loss compression can be 2 or 5 times larger than equivalent lossy compressed file. जब हम फाइल को कंप्रेशन के दौरान लगाते हैं, इसे रिड्यूस करते हैं, तो हमारा जो लार्ज फाइल होता है कन्वर्ट हो जाता है छोटे से साइज में, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है वो लॉस हो जाती है। तो पहला है आपका FLAC फ्री लॉसलेस ऑडियो कोड। ये आपका 60% तक के आपके ऑडियो को कंप्रेस करता है, ठीक है, सिंगल बीट पे काम करता है, और इसकी जो ओपन सोर्स फॉर्मेट और रॉयल फ्री फॉर्मेट पे ही ये वर्क कर पाता है। ALAC एप्पल लॉसलेस ऑडियो कोडेड वाज इनिशियली प्रोवाइडेड, ये आपको इनिशियली इसे तैयार की गई है। इट मेड बाय रॉयल्टी फ्री इन 2011, इसे 2011 में रॉयल्टी फ्री के लिए इस्तेमाल किया गया है, बनाया गया है, और इसको ऐसा फॉर्मेट दिया गया है जिसकी मदद से हम अपने ऑडियो को एक बेटर वे में तैयार कर सकें। इट इज लेस एफिशिएंट देन FLAC नेगेटिव सपोर्ट इन अवेलेबल ट्यून्स एंड iOS। ये एक तरह का लेस एफिशिएंट है, ये ज़्यादा वर्क नहीं होता है, इस कारण से इसकी जो क्वालिटी होती है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट है VMA लॉसलेस, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट VMA फॉर्मेट के ऊपर बना है ये वर्जन, ठीक है। ये सेम एक्सटेंशन VM के सेम एक्सटेंशन फाइल के साथ ही वर्क करता है ये। इट नॉट एज इफिशिएंट एज, ये सेम इफिशिएंट आपको ALAC और FLAC के दोनों एक साथ इफिशिएंट वे में वर्क नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है आपका कन्वर्टिंग एंड कॉपिंग डिजिटल ऑडियो। कैसे हम कन्वर्ट और कॉपी करते हैं डिजिटल ऑडियो को। नेचुरल साउंड हैज एनालॉग फॉर्मेट, इन कन्वर्ट डिजिटल फॉर्मेट बाय स्पेशल डिवाइस कॉल्ड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अगर हम चाहते हैं कि अपने रिकॉर्ड को एनालॉग फॉर्मेट में जो रिकॉर्ड होता है हमारा साउंड, उसे एक डिजिटल फॉर्मेट के थ्रू हम अपने साउंड को कन्वर्ट करें, उसको हम बोलते हैं एक स्पेशल डिवाइस जो हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जिसे ADC बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो एक बार जब कन्वर्ट हो जाता है आपका डिजिटल ऑडियो फाइल, ये स्टोर हो सकता है आपके CD DVDs में, हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, MP3 प्लेयर्स में और कुछ अलग स्टोरेज डिवाइस में भी कर सकते हैं। ये फाइल्स आपका स्टोर होने के बाद
बाद ये फॉर्मेट एक लिस्ट सेक्शन में बढ़ जाता है कि कौन कौन सा फॉर्मेट तैयार हुआ है। It must be noted that IPR makes it illegal copying audio format internet directly into CD. आप इंटरनेट से भी अपने उस फॉर्मेट को भी डायरेक्टली अपने CDs में कन्वर्ट कर करके आप उसे रख सकते हैं। Also copying content from CDs into the storage device is illegal. अगर आप CD DVD से उसके कंटेंट को आप अपने कंप्यूटर पे रख रहे हैं तो वो भी इलीगल माना गया है। ये आपको राइट्स नहीं देता है कि आप उसके ओरिजिनल वर्जन को कॉपी करें या उसे कन्वर्ट करें, ये आपको अधिकार नहीं देता है। CD DVDs audio files can be stored on other device if private legal permission. अगर लीगल परमिशन मिलता है तभी आप उसे कर पाएंगे। These legal rules are meant to protect the right of the created digital content and private privacy. यानी जब तक उसे प्राइवेसी नहीं दी जाती है उस कंटेंट को, तब तक आप उस पर अधिकार नहीं होता है आप उसे कन्वर्ट करें, आप उसे कॉपी करें। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका स्पीच टेक्नोलॉजी। स्पीच टेक्नोलॉजी कहने का मतलब आज हमारा जो समय है वो डिजिटल एज का है। यहाँ पे ह्यूमन क्या है, कंप्यूटर से इंटरैक्ट करता है। यूजिंग जस्ट स्पीच इज पॉसिबल ड्यू टू द डिजिटल ऑडियो टेक्नोलॉजी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्पीच के थ्रू हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करे तो ये टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है। दिस इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एनेबल डिफरेंट एबल पीपल टू इफेक्टिवली वर्क विद कंप्यूटर। इसके कारण से हम इफेक्टिवली वे में अपने कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क कर पाएंगे स्पीच टेक्नोलॉजी की मदद से। स्पीच टेक्नोलॉजी आर डिजाइन्ड टू रिस्पॉन्ड टू एंड डुप्लीकेट द ह्यूमन वॉइस। स्पीच टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आपको आपके वॉइस को, ह्यूमन वॉइस को उसे रिस्पॉन्ड और उसे डुप्लीकेट कर करके आपके कंप्यूटर सिस्टम में यूज किया जाता है। दिस ऑल्सो हेल्प द वॉइस डिसेबल, हियरिंग डिसेबल एंड ब्लाइंड डिसेबल। ये वॉइस आपको जो डिसेबल पर्सन होते हैं उन लोगों के लिए स्पीच टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। ऑल दिस हैज मेड कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर। ये सारे आपके कंप्यूटर से कम्युनिकेट होता है स्पीच टेक्नोलॉजी विदाउट द यूज ऑफ कीबोर्ड वेरी इजी। अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम में वॉइस टेक्नोलॉजी है, स्पीच टेक्नोलॉजी है, आप उसकी मदद से अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करते हैं तो ये आपके लिए बेटर टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड की जा रही है। कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी स्पीच टेक्नोलॉजी के देखे गए। पहला है स्पीच सिंथेसाइज। आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन स्पीच इज कॉल्ड स्पीच सिंथेसाइज। कुछ ऐसे आर्टिफिशियल प्रोडक्शन बनाए गए हैं ह्यूमन स्पीच के लिए जिसे स्पीच सिंथेसाइज, स्पीच सिंथेसिस बोला गया है। नॉर्मल लैंग्वेज टेक्स्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्पीच यूजिंग टेक्स्ट टू स्पीच। यानी नॉर्मल लैंग्वेज टेक्स्ट को हम स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये स्पीच सिंथेसाइज के जरिए किया जाता है। नरेटर इज अ स्क्रीन रीडर इन विंडोज which support speech synthesize. For hearing audio content speech you need a sound card speaker in your computer. अगर आप जो टेक्स्ट है आपके जो भी कंटेंट लिखे हुए हैं वो स्पीच सॉफ्टवेयर के द्वारा आप उस कंटेंट को सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको साउंड कार्ड या तो आपके पास स्पीकर होने चाहिए तभी आप उसे सुन पाएंगे। स्पीच रिकॉग्निशन। लिंग्विस्टिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज को समझना ये भी एक पढ़ाई है, ये भी एक स्टडी है। इन्वॉल्व्स एंड एनालाइज ऑफ लैंग्वेज। कैसे हम लैंग्वेज को पहचानेंगे, जानेंगे उसके फॉर्म को, ये भी एक अलग ही परिभाषा है। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक इज अ डिसिप्लिन बिटवीन लिंग्विस्टिक एंड कंप्यूटर साइंस। ये कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक को लिंग्विस्टिक और कंप्यूटर साइंस से जोड़ा गया है। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक इज अ फील्ड ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस इन द इंफॉर्मेशन एज। आज के ज़माने में अगर कंप्यूटर लिंग्विस्टिक दिया जा रहा है तो ये बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है आपको कंप्यूटर फील्ड में। Besides other things, computational linguistics create tools for important practical tasks such as speech recognition, speech synthesis, information extraction from text, grammar checking, etc. अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये सारे ऑप्शन स्पीच टेक्नोलॉजी की मदद से कंप्लीट हो तो आपको ये बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है इन सभी टेक्नोलॉजी की मदद से। Moreover, computerization, recognition, linguistic and translation of spoken language into text is done by computer. जितने भी टेक्स्ट जो लैंग्वेज होते हैं उसे एक बेटर रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन के द्वारा वो हमारा कंप्यूटर कर पाता है।
Speech recognition allow an individual used to his her voice to enter text given instruction. आप अपने वॉइस के जरिए आप अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं. We require speech recognition software, microphone and sound card. This technology can be used write document on the net. आप अगर चाहते हैं कि आपकी वॉइस आपका कंप्यूटर सिस्टम में हो तो आपके लिए आपके पास साउंड कार्ड होना चाहिए, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट होना चाहिए, ऐसे सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो आप उसको क्या कर सके, अपने डॉक्यूमेंट को लिंक करके उसको एक स्पीच थेरेपी, स्पीच टेक्नोलॉजी की मदद से आप उसे नेट पे क्या कर सके, उसे यूज़ कर सकें. तो उसके लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ये स्पीच रिकॉग्निशन का ऑप्शन दिया है. विंडोज 7 में स्टार्ट पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, ईज एक्सेस पे स्टार्ट स्पीच रिकॉग्निशन पे जाएंगे तो ये आपका